हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 कुमार गुरु सर के द्वारा ही आज एपिसोड नंबर 1 करवाया गया है। तो उसका हैंडी 10 नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसके अंदर लिखने में भी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। जो सर के द्वारा 31 दिसंबर को जनवरी से और दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करवाई गई है, उसका भी मैंने हैंडी 10 नोट्स के रूप में रिवीजन करवा दिया है। तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। उस पर लगभग 18,000 व्यू है, मतलब 18,000 लोग मतलब देख चुके हैं वो क्लास भी। और अच्छा उसका भी कंटेंट है और जो उसकी पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो लावणी, तमाशा और लेजिम ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। केरल के तो कलारीपट्टू, तो कलारीपट्टू है ये केरल का मार्शल आर्ट है। कथकली, मोहिनीअट्टम ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। सिक्किम के अंदर चू फाट और सिंगी छाम, तो चू फाट और सिंगी छाम है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। गोवा का है देखनी और फूंगड़ी, तो देखनी और फूंगड़ी लोक नृत्य गोवा के हैं। तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए ही 2021 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो घुसाड़ी नृत्य के लिए, तो घुसाड़ी नृत्य के लिए इनको सम्मानित किया था और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है, इस वजह से चर्चा के अंदर है। तो तेलंगाना की जो गौड़ जनजाति है उसके कुंवारे पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कानबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। 2010 के अंदर ही इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। और गुलाबो सपेरा है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी है। पिंडवानी तो तीनजन बाई है इसकी नृत्यांगना है। और छत्तीसगढ़ का है राउत नाच और पंथी है, ये भी छत्तीसगढ़ के ही लोक नृत्य हैं। यक्षगान कर्नाटक का है और ढोलू, कूनिया, करगा और बोलक ये नृत्य भी कर्नाटक के ही हैं। तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, दिवंगत जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2002 के अंदर। और ये तबला वादक है। पद्म श्री अवार्ड 1988 में दिया गया था। पद्म विभूषण अवार्ड 2002 में और पद्म भूषण अवार्ड है वो पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में दिया गया है। और पद्म भूषण अवार्ड है ये 2002 में। पद्म श्री 1988 में दिया गया है। शक्ति फ्यूजन बैंड तो उनसे ही संबंधित थे और इनको ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। पहला ग्रेमी अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर। तो रविशंकर पहले भारतीय हैं जिनको कि ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं, दो लीजेंड और हैं जिनका भी अभी हाल में निधन हुआ है। एक तो मनमोहन सिंह है, तो ये भारत के 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 के अंदर ही जो एलपीजी के समय ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में दिया गया था, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। रतन टाटा जी, तो इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड है, ये 2008 में दिया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और इनकी बुक का नाम है ए फैशन ऑफ डांस। तो फैशन ऑफ डांस ये बुक किसकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है और इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो रुक्मणी देवी के द्वारा। तो रुक्मणी देवी है ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित है वो इनके द्वारा ही किया गया था। और भरतनाट्यम का अन्य नाम है सादीरट्टम या दासियाट्टम भी। तो रुक्मणी देवी है ये राज्यसभा से एमपी भी रह चुकी है, मतलब राज्यसभा से एमपी नामित होने वाली पहली महिला कलाकार है वो रुक्मणी देवी है। और इनको प्राणी देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भरतनाट्यम नृत्य है ये तमिलनाडु का है। इसकी कलाकार है वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती। तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। मणिपुर का है। उड़ीसा का है। और जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा एक नृत्य और भी माना गया है, छऊ नृत्य को। तो छऊ नृत्य है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, टेनिस के जो टूर्नामेंट है ग्रेट स्लैम 4 उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से ही। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये साल के सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विजेता है मेल में विजेता बना है जेनिक सिनर, इटली के रहने वाले हैं। और फीमेल में विजेता बनी है आर्यन शबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। फ्रांच ओपन की शुरुआत है ये 1891 में की गई थी। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं। और फीमेल में विजेता है ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन ओपन ये 1877 के अंदर ही मतलब सबसे पहले
शुरुआत है वो मतलब पुराना कौन सा खेल है, तो विमंडली है। 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रेस कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता कार्लोस अल्कराज है और फीमेल में विजेता है बारबोरा केजिस्कोवा। यूएसए ओपन 1881 से खेल शुरू किया गया था। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जैनिक सीनर और फीमेल में विजेता है आर्यन सबलैंका। तो जो विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन की थी वही विजेता किसकी है, यूएसए ओपन की। और फ्रांस और विंबलडन ओपन के जो मेल में विजेता वो सेम है, बस फीमेल विजेता है वही थोड़ा अलग है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच है और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता तो ये रोहन बोपन्ना है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था पिछले साल ही। आगे देखते हैं, रामसर सम्मेलन के अनुसार ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, तो 85 है और सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। 25 मई को पहली बार फुटबॉल दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है, तो सानिया मिर्जा की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। गोल है मेजर ध्यानचंद की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये आर अश्विन की है और इनके द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की गई है। द विनर माइंडसेट सैन वॉटसन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है और वाइन एंगल ये है अनिल कुंबले की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश इनका खेल है शतरंज और प्रवीण कुमार इन्होंने हाई जंप के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था प्रवीण कुमार के द्वारा। और मनु भाकर है इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता था। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में ही खादिर बेट पर स्थित था जिसे 3 भागों के अंदर बांटा भी गया है। तो स्थल का नाम क्या है, तो धोलावीरा है। तो 3 भागों में बटा हुआ है था ये। लोथल गुजरात के अंदर है और डाकयार्ड भी है और भोगवा नदी के किनारे है। समुद्री संग्रहालय के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। सुरकोटड़ा ये गुजरात के अंदर है और घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो सुरकोटड़ा के अंदर ही। कालीबंगा राजस्थान में है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं और घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी भाग है हड़प्पा सभ्यता का वो आलमगीरपुरी है। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, देमाबाद। सबसे पश्चिम भाग है सुतका गैडोर और सबसे उत्तरी भाग कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, बनावली ये हरियाणा के अंदर है और मिट्टी के जो हल्का साक्ष्य है वो हमें बनावली से ही मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का, तो ये राखीगढ़ी के अंदर ही है। आगे देखते हैं, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध भी है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया है, तो इनका नाम है कनिष्क। तो 4 बौद्ध संगति इनका आयोजन राजगृह के अंदर हुआ था फर्स्ट की और शासक थे अजातशत्रु। सेकंड वाला वैशाली में हुआ था और शासक कौन थे, काल अशोक। थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के समय। फोर्थ हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे इस समय, वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया था और ये चोल वंश से संबंधित है। वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। सूर्यवंश सेकंड के द्वारा ही कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये सूर्यवंश सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किया था और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। एकाश्म पत्थर जो ऊपर से काटकर ये बनाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा उड़ीसा के अंदर ही जो कोणार्क का मंदिर है प्लेग पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वंश था गंग वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय ये चोल वंश के संस्थापक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, खजाइन हल फतह,
नुहू सिपहर और आशिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा। तो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण बुक है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, एक तो नुहू सिपिहल और एक खजाइन अल फतह। आगे है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जातियों का अंत और मूक नायक पत्रिका है इनकी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी और मराठा और बुक है गीता रैसे एंड द आर्कटिक होम वेदांश। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस वॉयसरॉय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी वह कौन से हैं? तो करजन थे। एलन ब्रो के समय ही 1843 में ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। पहली बार 10 के आधार पर जनगणना 1881 में इनके समय हुई थी और इल्बर्ट विल विवाद भी इनके समय हुआ था। लिटिल वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 के अंदर इनके समय आया था और ये ओवन मैरीडीथ के नाम से कविताएं लिखते थे। करजन के समय 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन भी हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। मेयो के समय पहली बार जनगणना शुरू की गई थी 1872 में। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? कनिंघम है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। भारत के पहले वॉयसरॉय कौन है? तो इनका नाम है केनिंग। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? तो तालीकोटा के युद्ध के कारण हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा की गई थी। संगम वंश से संबंधित है, राजधानी हम्पी है और तुलुक वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज भी थे और इनकी बुक का नाम है आयुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर ही लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तराइन का दूसरा युद्ध है ये 1192 के अंदर हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी है वो विजेता बने थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इसको राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। वेदारा का युद्ध 1759 के अंदर हुआ था। डच और अंग्रेजों के समय डच और अंग्रेज हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके मध्य ही ये युद्ध हुआ था, वेदारा का युद्ध। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदाइसान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 के अंदर ही देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर ही सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के अंदर ही 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एन ए बिसेंट ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजबूदार हैं वो इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. होम और उस समय वॉयसरॉय कौन थे? तो डफरिन के समय। 1886 के अंदर ही दादा भाई नौरोजी इसी के अध्यक्ष थे। तो पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुन तैयब जी और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले। आगे है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 93। तो 389 में से 296 तो देशी रियासतों से थे, 93 देशी रियासतों से और 296 थे ब्रिटिश क्षेत्र से। तो इसमें 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से और साइन करने वाले थे 284 ही। तो 24 जनवरी 1950 को ही 284 जो ये सदस्य थे उनके द्वारा साइन किया गया था, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश भी देता है कि किस राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा भी करनी चाहिए? तो अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है और अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है और पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक किया गया है। भाग नंबर 4 के अंदर इनका उल्लेख है, आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। आगे है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने ही रियासतों के पूर्व शासकों के ही प्रिवी पक्ष और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन के तहत ही।
106वां संविधान संशोधन, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1957 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। 129वें नंबर का बिल, तो एक देश एक चुनाव से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था और इसमें शिक्षा, मापतोल, वन्य जीव, न्याय प्रशासन, इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर ही डाला गया था। अनुच्छेद नंबर 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग नंबर 4A और अनुच्छेद है 51A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और प्रस्तावना के अंदर ही समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। आगे है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 66 और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद है 63। और अनुच्छेद नंबर 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ये अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 71 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ से पानी का पिघलना या फिर पानी से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी से भाप बनना भी भौतिक परिवर्तन ही है। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन ही है। और रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना या दूध से पनीर बनना, पकना, दहना, संरक्षण, जंग लगना, मोम का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में ही पदार्थ का एक बार परिवर्तन होने के बाद में दूसरे वो अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं आता है, जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ वो मूल अवस्था के अंदर आ जाता है वापस से। ये दोनों तरफ चलता है भौतिक परिवर्तन में। तो NH4Cl नौसादार या अमोनियम क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और जो पेट से संबंधित कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी काटने पर यूज किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका या विनेगर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर या पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है और ब्यूटारिक अम्ल है, ये मक्खन के अंदर होता है। नेक्स्ट है डोब्रेराइनर त्रिक क्या होता है। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, और कैल्शियम है, ब्रोमियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है और स्ट्रांस या बेरिलियम है, ये सब है। ये टोबेराइनर त्रिक के रूप में ही जाने जाते हैं। दंत विज्ञानी या दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। तो समतिल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जिसमें वस्तुएं समान आकार के अंदर दिखाई देती हैं, अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में पड़ता है। अवतल दर्पण में छोटी वस्तुओं को जब बड़ा करके देखते हैं तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, और इसमें प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण के अंदर जब बड़ी वस्तु है उसको छोटा करके देखते हैं, वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है, और इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी के गुरुत्वमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बढ़ेगा। आगे है कोशिका में ही स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया है। तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। मर्द कोशिका की खोज 1665 के अंदर ही रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और दंत का अध्ययन है ये ओंडेलॉजी कहलाता है। तो ये दंत का अध्ययन है ओंडेलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रोम। दूरी की मापने की इकाई है पारसेक। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता की जो इकाई कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता की है। बल, तो बल की इकाई क्या है, डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा होगा। तो जो इनकी ट्रिक भी है, सुपर मिशन है ENT। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा है तो उसमें होगा ओंटेरियो, ईरी, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व पूछे तो ये क्रम होगा सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो सुपीरियर झील है, ये मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील केवल USA के अंदर ही है, और शिकागो शहर है वो इसके किनारे पे है। ईरी और ओंटेरियो झील, इन दोनों के बीच में ही नियाग्रा जलप्रपात भी है। और सुपीरियर और जो हुरन झील है, इन दोनों के मध्य सूर नहर भी है। तो सूर नहर है, ये सुपीरियर और हुरन झील है, इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने ही द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी की है। तो 1935 का एक्ट है।
1909 का एक्ट ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है और मार्ले मिंटो एक्ट भी कहलाता है। 1919 का एक्ट मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट, और जो प्रांतों में द्विवेद शासन की शुरुआत है 1919 एक्ट के तहत ही की गई थी और 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1935 का एक्ट केंद्र में द्विवेद शासन है, इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्विवेद शासन की समाप्ति 1935 के एक्ट के तहत ही की गई है। 1858 का एक्ट, तो भारत शासन एक्ट 1858, तो कंपनी का शासन वो समाप्त कर दिया गया था और क्रोवन का शासन है ये आ गया था। गवर्नर जनरल है उसकी जगह वॉइसरॉय आ गया था और भारत के पहले वॉइसरॉय थे कैनिंग। भारत सचिव पद है, ये भी नया पद सृजित किया गया था, और मुगल शासन है, जो मुगल शासन था उनका भी अंत कर दिया गया था इस समय। महत्वपूर्ण घास के मैदान देख लेते हैं। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में है, पूछताछ हंगरी में है, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, और लानोद घास के मैदान वेनेजुएला में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति का क्रम क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसकी प्रकृति का क्रम है। तो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। संविधान का अंग है, तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। इनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। और संशोधन ही हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही, और इसमें ही प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। इसमें आर्थिक न्याय हो वो शामिल नहीं है। 2 प्रकार की समता बताई गई है। नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान है उसमें मूल संविधान में क्या क्या शामिल था? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई हैं, लेकिन अनुच्छेद तो 395 ही है और भाग भी 22 ही हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है। आपातकालीन, तो भाग नंबर 20 के अंदर ही आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद है 360। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल हो एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 आधारों पर लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो पहले जो सशस्त्र विद्रोह ये 1975 से पहले आंतरिक जो विद्रोह है उसके आधार पर ही लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको आंतरिक विद्रोह के आधार पर आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया गया है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है तो उनका नाम क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में है, और राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के अंदर ही लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होते हैं, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और जो निर्वाचित दोनों सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वो शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर ही मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इनको थोड़ा याद रख लेना। शास्त्रीय भाषाएं तो 6 तो पुरानी थी, 5 हाल ही में नई जोड़ी गई हैं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो पुरानी कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। 5 नई जोड़ी गई थी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। लोक कल्याणकारी से संबंधित अनुच्छेद 38 है। सहकारी संघ से संबंधित अनुच्छेद है 43 भी, और ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही जोड़ा गया था। आगे देखते हैं मोजले के द्वारा ही 7 आवर्त और 18 वर्ग बताए गए हैं। 18वां वर्ग है ये शून्य अक्रिय गैस होती है इसमें, जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। 17वां वर्ग है ये हैलोजन वर्ग कहलाता है, और इसके अंदर क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये गैसें होती हैं। और जो 16वां वर्ग है ये चैल्कोजन वर्ग कहलाता है, चैल्कोजन जिसमें ऑक्सीजन होता है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी।
और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति है। मुख्य न्यायाधीश 51वें नंबर के संजीव खन्ना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। प्रोलैक्टिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। थायराइड ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वर्षण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे ही स्रावित होता है। और पीस ग्रंथि ऑक्सीटोसिन या वैसोटोसिन या वर्दी हार्मोन भी कहते हैं इसको। मनुष्य की लार रस है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलीज एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन है, वो पेप्सिन या ट्रिप्सिन के कारण ही होता है। लाइपेज के कारण वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज के कारण। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना।